नमस्कार दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। आइए इस वीडियो में हम सीखेंगे कक्षा 10वीं के अध्याय 5 में है समांतर श्रेणी। इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको शॉर्टकट में हम एपी कहते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले समझते हैं कि एपी मतलब समांतर श्रेणी है क्या। तो समांतर श्रेणी का मतलब है एक इस प्रकार की श्रेणी या इस प्रकार की कोई चेन या इस प्रकार का एक क्रम जिनके सभी के बीच का अंतर समान हो। जैसे यहाँ दिख रहा है 2 और 2 के बाद 4 लिखा हुआ है, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8 और 8 के बाद 10, और इसी प्रकार से यह समांतर श्रेणी आगे चलती जाएगी। ठीक है, आज हम इसका बेसिक समझेंगे कि इसमें समांतर श्रेणी के प्रश्न हल करते समय जो इसमें मुख्य समस्याएं बच्चों की होती हैं कि ए का मतलब क्या है, डी का मतलब क्या है, एन का मतलब क्या है और ए एन का मतलब क्या है। तो समझें, सबसे पहले इसमें जितने भी पद हैं, ये है पहला पद A1, A2। ए का मतलब है अर्थमेटिक मतलब समांतर श्रेणी, ये समांतर श्रेणी के पद हैं, तो ये पहला पद है इसलिए इसको A1 कहेंगे। ये दूसरा पद है इसको A2 कहेंगे, ये A3, ये A4, ये A5 और इसी प्रकार से अनगिनत पद हो सकते हैं इसमें। ठीक है, तो ए का मतलब क्या है? ए का मतलब होता है पहला पद, एस समांतर श्रेणी का पहला पद, यानी कि इसमें जैसे 2 लिखा हुआ है तो एस समांतर श्रेणी का पहला पद 2 है, जिसको हम ए कहते हैं। इसको A1 भी कहते हैं और इसको ए भी कहते हैं। ठीक है, तो ए हो गया इसका 2। दूसरी चीज, अब डी का मतलब क्या है? तो डी का फुल फॉर्म होता है डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब होता है अंतर। ठीक है, तो हमें अब ये पता करना है कि इन समांतर श्रेणी के पदों में कितने कितने का अंतर है। सबसे पहले ये इस बात का ध्यान रखना है कि समांतर श्रेणी के सभी पदों में अंतर समान होना चाहिए। यदि इन सभी पदों में अंतर समान नहीं है तो फिर ये समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, समांतर श्रेणी की यही विशेषता है कि सभी पदों में अंतर समान होना चाहिए। चलो, तो डी का मतलब क्या है? जब भी हमें इसमें से डी का पता करना है तो हम क्या करेंगे? दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे। ध्यान रखना है, दूसरे पद में से ही पहला पद घटाना है, पहले में से दूसरा नहीं घटाना है। दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे, यानी 4 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा अपने पास 2। इस प्रकार हम अपनी संतुष्टि के लिए, अपनी उत्तर की जांच करने के लिए ये पता कर सकते हैं कि तीसरे पद में से दूसरा घटाएंगे तो कितना मिलेगा? तब भी 2 मिलेगा। चौथे पद में से तीसरा घटाएंगे तब भी 2 मिलेगा, और 5वें पद में से चौथा पद घटाएंगे तब भी 2 मिलेगा। यानी इन सभी का डिफरेंस है, जो अंतर है वो कैसा है? समान है। और अंतर कितने का है? सभी में 2 का अंतर है। तो इसलिए डी का मतलब हो गया 2। डी का मतलब होता है डिफरेंस, जितना इनमें अंतर है पदों में। एन, 4 चीजें होती हैं इसमें, ए, डी, एन और ए एन। एन का मतलब होता है नंबर। नंबर मतलब पद। इस समांतर श्रेणी में फिलहाल में अनगिनत पद हैं, क्योंकि ये 10 के बाद ये डैश के निशान लगे हैं, इसका मतलब ये चेन अभी और आगे तक गई है। कितने आगे तक गई है ये पता नहीं। तो एन का मतलब क्या है? एन का मतलब ये है कि यदि हमसे पूछा जाए कि इसमें कितने पद हैं, ठीक है, यदि हमसे पूछा जाए कि जी 8 लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है, जो इस समांतर श्रेणी में कौन से नंबर पे 8 लिखा है, तो हम कहेंगे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। चौथे नंबर पे 8 लिखा हुआ है, इसलिए n का मान 4 हो जाएगा। यदि हम 10 की बात करें कि 10 इस समांतर श्रेणी में कहीं ना कहीं 10 लिखा है, वो कौन से नंबर पे लिखा है, तो हम कहेंगे पहले नंबर पे तो 2 लिखा है, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10। 10 जो लिखा है वो 5वें नंबर पे लिखा है, इसलिए n का मान 10 के लिए 5 हो जाएगा, 8 के लिए 4 हो जाएगा, 6 के लिए 3 हो जाएगा, 4 के लिए 2 हो जाएगा और 2 के लिए 1 हो जाएगा। ये क्योंकि ये पहले नंबर पे है, तो इसका n का मतलब है 1 और n का मतलब है 1। इसी प्रकार से यदि हमसे पूछा जाए कि इसमें 12, इस समांतर श्रेणी में 12 कौन से नंबर पे आएगा, तो हम कहेंगे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, और 10 के बाद आएगा 12, यानी कि 12 जो आएगा वो 6वें नंबर पे आएगा, इसलिए n का मान 6 है। ठीक है, आपको n का मान समझ में आ गया होगा। चलिए अब an के बारे में चर्चा करते हैं। an का मतलब क्या है? an का मतलब ये है कि यदि हमसे पूछा जाए कि इस समांतर श्रेणी में तीसरे नंबर पर
तीसरे नंबर पर क्या लिखा है, तो हम कहेंगे तीसरे नंबर पर यहां क्या लिखा है, 6 लिखा है, तो an का मान 6 हो गया है। यदि पूछा जाए कि S समांतर श्रेणी में छठवें नंबर पे क्या लिखा है, तो हम देखेंगे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और इसके बाद छठवें नंबर पे आएगा 12, तो हम कहेंगे छठवें नंबर पर 12 लिखा है, तो ये 12 an का मान हो जाएगा। दूसरे नंबर पे क्या लिखा है, तो दूसरे नंबर पे क्या लिखा है, 4 लिखा है, तो इसके an का मान 4 हो जाएगा। चलिए एक बार हम फिर से देख लेते हैं बेसिक, इसके बाद अगली वीडियो में हम समांतर श्रेणी से संबंधित कुछ प्रश्न हल करेंगे। ए का मतलब क्या है, ए का मतलब है एस समांतर श्रेणी का पहला पद, जो भी पहले नंबर लिखा है वही ए का मान है। डी का मान क्या है, एन समांतर श्रेणी के पदों में जितने जितने का अंतर है उसे हम डी कहते हैं, और डी निकालने की जो तरीका है, डी निकालने की जो विधि है उसको ध्यान में रखना है कि हमें कैसे पता चलेगा कि इसका डी का मतलब 2 है कि 3 है, कितना है डी, तो हम दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे, तीसरे में से दूसरा घटाएंगे, चौथे में से तीसरा घटाएंगे, और जितने भी पद दिए हैं कम से कम 2 या 3 पदों को हमें घटा के देखना है। यदि डी समान है तो हम कहेंगे डी का आंसर उतना ही है जितना घटाने पर बचा है। एन का मतलब क्या होता है, एन का मतलब होता है कि एस समांतर श्रेणी के कौन से पद की चर्चा हो रही है। एन और ए एन में अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, एक बार हम फिर से समझा दे रहे हैं। जैसे ये समांतर श्रेणी लिखी है, यहां पे इसकी बात करें अपन, यहां पे लिखा है 10, यहां पे लिखा है 10। अब हम बात करें कि इसमें n क्या है और an क्या है, तो n का मतलब क्या है, ये 10 लिखा है जो इस समांतर श्रेणी के कितने नंबर पे लिखा है, तो हम कहेंगे ये 10 लिखा है जो 1 2 3 4 5 पांचवें नंबर पे लिखा है, 5वें नंबर पे लिखा है, इसलिए n का मान तो हो जाएगा 5। n का मान कितना हो जाएगा, 5। और an क्या है, an का मतलब ये है कि 5वें नंबर पे जो भी लिखा है, कितना लिखा है, जो संख्या लिखी हुई है उसका मान। जैसे हम कहें 5वें नंबर पे लिखा क्या है, तो 5वें नंबर पे यहाँ 10 लिखा है, जो लिखा हुआ है उसको an बोलते हैं, तो an का मान 10 हो जाएगा। जो वहां समांतर श्रेणी में लिखा हुआ है, जैसे कोई पूछे कि इस समांतर श्रेणी में 50 कहां लिखा है, तो इसका मतलब है कि इस समांतर श्रेणी में 50 तो कहीं ना कहीं लिखा है, तो an का मान तो 50 हो गया, लेकिन कहां लिखा है, कितने नंबर पे लिखा है, यानी कि कितने नंबर पे लिखा है, हमें n का मान पता नहीं है कि 5वें नंबर पे है कि 8वें के 10वें। ठीक है, तो a, d, n और an, उम्मीद है ये चारों चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अगले वीडियो में हम इससे संबंधित कुछ प्रश्न करेंगे। ठीक है, अच्छा 10वीं की वार्षिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए ये प्रश्न, समांतर श्रेणी का एक प्रश्न हमेशा वार्षिक परीक्षा में आएगा ही, और आपको बिल्कुल आसान तरीके से मैं आपको समझा दूंगा अगली वीडियो में कि प्रश्नों को किस प्रकार से हल करना है। ठीक है, थैंक यू।